हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स की एक सीरीज चल रही है और सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा रहा हूं। और आज मैं आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चंस आ चुके हैं, न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं, वो कराने वाला हूं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, जो बेल आइकन है उसे दबा लेना, जिससे आगे आने वाली एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो आज भी हम 6 से लेकर 7 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। और अगर आपको लगता है कि इस टाइप की न्यूमेरिकल्स और कराई जानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उस टाइप की न्यूमेरिकल्स भी हम आपको करा देंगे। बट अकॉर्डिंग टू मी ये सॉल्यूशन वाला जो चैप्टर है इसका लास्ट पार्ट है न्यूमेरिकल। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप एनसीईआरटी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हो, चाहे आप किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, यूपी, बिहार, एमपी, किसी भी हिंदी बोर्ड से हो, बच्चा चलेगा, क्योंकि नून आप सभी के लिए लेकर है स्टूडेंट प्रीमियम क्रैश कोर्सेज। यहाँ पर आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, आपको बताया जाएगा कि कैसे आप बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों जो आपको इन प्रीमियम कोर्सेज में मिलने वाली हैं। तो आप चाहे पीसीएम, पीसीबी या पीसीएमबी की कोई भी जुनून बैच ज्वाइन कर सकते हो। और एक और बात बच्चा, एक और गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि अगर आप मेरा कूपन कोड, अगर आप पीसीएम में हो तो आप मेरा कूपन कोड TCDR1 यूज़ करोगे तो बच्चा आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। उसी तरीके से आप अगर पीसीबी के स्टूडेंट्स हो तो बच्चा मेरा कूपन कोड दूसरा दिखाई दे रहा है TCDR3, ये यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप पीसीएमबी का पूरा परचेस करना चाहते हो बच्चा तो आपको हमारा TCDR4 यूज़ करना है। अदरवाइज बच्चा आप मेरा केवल पर्सनल फिजिक्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको वहाँ पर TCDR2 यूज़ करना है। यहाँ पर सारे कोड आप देख सकते हो बच्चा। देखो बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमें प्रीमियम कोर्सेज में मिलेगा क्या। तो बच्चा देखो यहाँ पर आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, पर्सनल मेंटर रहेंगे हम आप सभी के लिए। अगर आपकी कोई भी दिक्कत है हम आपको पर्सनली उसको सुझाव देंगे कैसे आप उसको क्लियर कर सकते हो। टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएगी कि कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। डाउट क्लियरिंग सेशंस वीकली रहेंगे बच्चों, जो कि आपको फ्री वाले बैचेस में नहीं देखने को मिलेंगे। प्रीमियम नोट्स होंगे बच्चा, प्रीवियस ईयर पेपर भी हम यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं आपको, और कंटिन्यू आपको सपोर्ट मिलेगा बच्चा एग्जाम तक टीम के द्वारा। प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर कराएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम आपको वीकली कराएंगे बच्चा। तो आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। और मेरा ये जो बैच है बच्चा वो 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, रात 9 से लेकर 10 बजे तक, हो सकता है 10:30 तक भी हो जाए, वो डिपेंड करेगा कि आप कितनी लंबी क्लास चाहते हो। तो बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन करनी है तो बच्चा आज ही ज्वाइन कर लो जुनून बैच। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी जानकारी दे रखी है, कोई भी डाउट है तो आप कॉल करके पूछ सकते हो। जुनून बैच बच्चा आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारे टॉप टीचर्स हैं जो आपको जुनून बैच में, प्रीमियम बैच में मिलने वाले हैं। मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऑल सब्जेक्ट आप यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, वो भी इंडिया टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, डिस्क्रिप्शन मैंने सब कुछ दे रखा है बच्चा, जल्दी से ज्वाइन कर लो, क्योंकि 11 अक्टूबर से ये प्रीमियम कोर्सेज आप सभी के लिए स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, चलो, तो बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है स्टूडेंट, ये कह रहा है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर डेसी मोलर यूरिया विलियन का पराशरण दाब ज्ञात कीजिए। तो आपको टेम्परेचर दे रखा है, T दे रखा आपको 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि हमें इसे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा, और अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो हम इसमें 273 जोड़ देते हैं। अब तो इतने समझदार हो चुके हो यार, तो ऐड करो कितना आएगा, 300 केल्विन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेसी मोलर विलियन का, इसने यूरिया का, तो यहाँ से देखो क्या है, अगर वो कहता मोलर विलियन तो सांद्रता कितनी हो जाती है उसकी, 1 मोलर, बट उसने बोला डेसी मोलर, तो यहाँ पर जो सांद्रता होगी डेसी मोलर यूरिया विलियन की सांद्रता C कितनी हो जाएगी हमारी, MY10, कितनी हो जाएगी सांद्रता, MY10, ठीक है। इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10 मोल प्रति लीटर, ठीक है। ये इसकी सांद्रता हो जाएगी मोल पर लीटर में, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डेसी मोलर बोला, अगर उसने मोलर बोला होता तो हम केवल M लिख देते और उसके आगे सिंगल M मतलब 1 लिख के मोल पर लीटर लिख देते, बट उसने बोला डेसी मोलर, तो डेसी का मतलब 1/10 हो जाएगा। क्लियर है सभी को, दिक्कत तो नहीं है, बता दें अगर हो तो। और पूछा है उसने कि पराशरण दाब ज्ञात कीजिए, मतलब P हमसे पूछा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। कहीं कहीं आपको पाई भी देखने को मिलेगा, बट हम यहाँ पर P यूज़ करेंगे। तो आप सभी ने सूत्र क्या पढ़ रखा है, P बराबर CST या CRT या CRT, बताओ, यही तो सूत्र आप सभी ने पढ़ा है। तो हमको यहाँ पर निकालना क्या है, P निकालना है, तो हम इसी सूत्र को यूज़ करेंगे। C आपको दिखाई दे रहा है कितना है, 1/10 है।
और देखो एस का मान या आर का मान आपको अगर याद नहीं है तो भी आपको बोर्ड परीक्षाओं में जरूर दे रखा होगा, ठीक है। तो ये होता है 0.0821 गुणा टी का मान देखो कितना दे रखा आपको 300, ठीक है। तो एक जीरो से आप जीरो काट दोगे, इनका आपस में मल्टीपल कर लो और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 0.0821 गुणा 30, और आपका आंसर किस में आएगा वायुमंडल में, किस में आएगा वायुमंडल में। तो इस तरीके से स्टूडेंट देखो सवाल अच्छा था, आप यहाँ पर फंस सकते थे। जो सांद्रता दे रखी है इसने डेसीमोलर, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती थी, इसी वजह से मैंने इस न्यूमेरिकल को करा दिया है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। मल्टीपल करना तो जानते हो ना, नहीं जानते तो कमेंट करके बता देना, मैं करा के बता दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो यार। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की, ठीक है। तो आज अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, वैसे देखो ये आए हुए न्यूमेरिकल्स हैं, कोई फालतू न्यूमेरिकल्स मैं आप सभी के लिए नहीं कराने वाला, ठीक है, टेंशन ना लो। और हर टाइप का न्यूमेरिकल मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप कोई भी न्यूमेरिकल स्किप करके ना आओ। तो ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है, यहाँ पर आप थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकते थे, इसलिए इसको न्यूमेरिकल को करा रहा हूँ मैं। ये कह रहा है कि एक यौगिक के 4.18 ग्राम को, मतलब कोई यौगिक है उसका 4.18 ग्राम है, उसको 240 ग्राम जल में घोलने पर एक वायुमंडल दाब पर विलयन का जो क्वथनांक है वो 100.65 डिग्री सेल्सियस है। यौगिक के अणुभार की हमें गणना करनी है और 100 ग्राम जल का आणविक स्थिरांक दे रखा है। 100 ग्राम जल का आणविक स्थिरांक है। अगर मोलर उन्नयन स्थिरांक होता तो हम 1000 यूज़ करते हैं, और अगर मोलर होता है, जहाँ 100 की बात करता हूँ वहाँ पर हमको 100 यूज़ करना पड़ेगा। मैं बताऊँ कैसे, मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो भी न्यूमेरिकल यार आपको दे रखा होता है, सबसे पहले सारी वैल्यूज़ लिख लिया करो जो भी आपको दे रखी हैं। तो 4.18 ग्राम ये हमारा विलय का भार हो जाएगा, W बराबर 4.18 ग्राम। 240 ग्राम जल में, तो जल हमारे यहाँ पर विलायक है, और विलायक का भार हम किससे लेते हैं, कैपिटल W से। कितना दे रखा आपको 240 ग्राम। उसके बाद ये कह रहा है एक वायुमंडल दाब पर, तो P आपको कितना दे रखा है इसने 1 वायुमंडल, ठीक है। विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक कितना दे रखा आपको 100.65 डिग्री सेल्सियस। एक चीज़ बताओ, जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आप सभी को, जल का क्वथनांक इज इक्वल टू होता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमने इसमें इतना यौगिक जल में घोल दिया तो उसके क्वथनांक में कितनी वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से आप क्वथनांक उन्हें निकाल सकते हो, डेल्टा TB, ठीक है, बिफोर बॉइलिंग। तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा, ये विलयन का क्वथनांक है, इसमें से आप इसको घटाकर क्वथनांक में वृद्धि निकाल सकते हो, क्वथनांक उन्हें निकाल सकते हो। तो 100.65 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा 0.65 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, 100 ग्राम जल का आणविक उन्नयन स्थिरांक दे रखा है, क्या दे रखा आपको इसने 5.31। तो कुछ नहीं यार, सभी को सूत्र बहुत अच्छे से याद है, अगर नहीं याद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आप सभी को बता चुका हूँ। आप सभी ने अगर तैयार कर रखा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा TB इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर बॉइलिंग वाला है और मोलर है, तो यहाँ पर 100 इंटू K इंटू स्मॉल w बटे कैपिटल M इंटू कैपिटल W, सभी को याद हो गया होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 1000 मोलर उन्नयन स्थिरांक होता तो मैं यहाँ पर 1000 यूज़ करता, बट वो यहाँ पर मोलर उन्नयन स्थिरांक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर आपको 100 यूज़ करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप सभी याद रखना, ठीक है ना। फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ लगा दो जो जो आपको दे रखी है। पहले आपको निकालना क्या है, आपको स्टूडेंट इसमें निकालना है अणुभार, M आपको निकालना है। क्या निकालना आपको M, तो कुछ नहीं करना, आप M को यहाँ पर ले जाओ, 1 मार्कर क्रॉस मल्टीपल कर दो, तो M बराबर 100 इंटू K इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा TB गुणा कैपिटल W। तो सारी वैल्यूज़ लगा दो जो जो आपको दे रखी हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू 100, K का मान देखिए जरा कितना दे रखा आप सभी को 5.31, तो 5.31 गुणा स्मॉल w देखिए जरा कितना है 4.18, कितना है 4.18 बटे, उसका देखिए जरा डेल्टा TB, डेल्टा TB जरा देखिए कितना 0.65 है, और आपका कैपिटल W देखिए जरा कितना है 240। तो कुछ नहीं करना यार, इनका आपस में मल्टीपल करोगे तो 531 हो जाएगा, गुणा 4.18 बटे, देखो चलो ऐसे लिख लो 0.65 गुणा 240। अब देखो कैलकुलेशन करनी तो आपको ही पड़ेगी, क्योंकि आपको सीखना है कैलकुलेशन करना, कुछ नहीं है।
इनका आपस में गुणा कर लो, इन दोनों का आपस में गुणा कर लो, ऊपर जो वैल्यू आए उसको इस नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना और आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अणुभार का कोई भी यूनिट आपको नहीं लिखना है, ठीक है। बहुत ही यार सिंपल है, करके देख सकते हो, ना आए तो कमेंट करके बता दें, ठीक है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड न्यूमेरिकल भी आज का हमारा कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आज का थर्ड न्यूमेरिकल। और वीडियो पसंद आया करते हो लाइक करने में कंजूसी मत क्या करो, आप कंजूसी बहुत करते हो। हम आप सभी के लिए कितनी भी मेहनत कर लें लेकिन आप लाइक करने में कंजूसी जरूर कर जाते हो। चलो तीसरा न्यूमेरिकल अब डिस्कस करते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल है, क्या कह रहा है पहले पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है किस ताप पर ग्लूकोज का 5%, चलो थर्ड न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, ग्लूकोज का 5% विलयन दे रखा है, ग्लूकोज का 5% और ब्रैकेट में दे दिया इसने W/V विलियन, ठीक है, ये विलियन है। और इसका आप सभी मतलब जानते होंगे, आयतनानुसार 5%। तो यहाँ पर आप लिखोगे ग्लूकोज का भार कितना हो जाएगा, 5% है तो 5 ग्राम, 5 ग्राम, ठीक है। बस अब अगर हम ग्लूकोज विलयन की सांद्रता निकालें तो देखो यहाँ से सांद्रता भी आप निकाल सकते हो। यहाँ लिखोगे ग्लूकोज विलयन की सांद्रता, समझने का प्रयास करना। देखो 5 ग्राम परसेंटेज है तो 100 मिली में 5 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, तो यहाँ लिखोगे 5 ग्राम प्रति 100 ml। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। देखो 5% W/V का मतलब है कि 100 मिली जल में 5 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। तो यहाँ पर आप 100 ml लिखोगे और ऊपर 5 ग्राम, सांद्रता निकाल लो, मैं बता रहा हूँ कैसे निकालनी है। अब इस ग्राम को आप ग्राम में रहने दो, बट ml को आप किस में चेंज कर सकते हो, लीटर में, क्योंकि आपको ग्राम पर लीटर में इसको चेंज करना है। तो 5 ग्राम बटे 100, 1 ml में कितने लीटर होते हैं, 10⁻³ या आप क्या कर सकते हो 1000 से डिवाइड कर सकते हो। ml को अगर लीटर में चेंज करना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो अब ये किस में चेंज हो गया, लीटर में। किस में चेंज हो गया, लीटर में, ठीक है। 1000 आपका बोर बन जाएगा तो 5 × 1000 बटे 100, 2 0 से 2 0 काट दो तो कितना आ गया, 50 ग्राम प्रति लीटर। सांद्रता देखो मैं किस तरीके से निकाल रहा हूँ। और अगर आपको ग्लूकोज विलयन की मोलर सांद्रता निकालनी है, क्योंकि अभी ग्राम पर लीटर में, मोल पर लीटर में नहीं है, क्योंकि सांद्रता को मोल पर लीटर में ही यूज करते हैं। तो आगे लिखोगे ग्लूकोज विलयन की, सवाल में देखो कहाँ से कहाँ पूछ सकता है वो, ग्लूकोज विलयन की मोलर सांद्रता। तो यार कुछ नहीं करना है, 50 ग्राम पर लीटर है। अगर आप इसे मोल पर लीटर में चेंज करना चाहते हो, समझने का प्रयास करना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर हमको मोल में चेंज करना होता है ग्राम को, तो हम क्या करते हैं, अणुभार से डिवाइड करते हैं। तो वही आपको यहाँ पर करना है। अगर इस ग्राम को मोल में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, 50 बटे ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180, तो मैं इसको 180 से डिवाइड कर दूंगा। तो अब ये वैल्यू हमारी मोल में चेंज हो जाएगी और नीचे हमारा लीटर चल ही रहा है। समझ में आया मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ग्लूकोज का 5% आयतनानुसार विलयन है, तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज का जो भार है वो कितना होगा, 5 ग्राम। अगर हम ग्लूकोज विलयन की सांद्रता निकालें तो देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 100 मिली विलयन में 5 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, यही तो मतलब है। तो हमने क्या किया, इसको मोल ग्राम पर लीटर में चेंज किया। तो ml को अगर आप लीटर में चेंज करना चाहते हो तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वाला 1000 हमारा कहाँ पहुँच गया, ऊपर। तो 5 × 1000 बटे 100, तो आप काटपीट करोगे तो कितना आ गया, 50 ग्राम पर लीटर। लेकिन हमें ग्राम पर लीटर में वैल्यू यूज़ नहीं करनी है, हमें मोल पर लीटर में करनी है। तो आप इसको ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर में चेंज करोगे तो कैसे करोगे, तो हमें ये मोलर सांद्रता निकालनी है 50 ग्राम पर लीटर। अगर ग्राम को मोल में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, अणुभार से डिवाइड करते हैं। वही आपको यहाँ पर करना है, 50 180 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। तो अब ये वैल्यू हमारी मोल पर लीटर में चेंज हो चुकी है। आगे इसने थोड़ा बहुत और कुछ कहा है, 7 वायुमंडल ताप, मतलब P आपको दे रखा है इसने ऊपरी, 7 वायुमंडल। और क्या कह रहा है, पूछा क्या इसने वो देखते हैं। इसने पूछा किस ताप पर, मतलब टेम्परेचर हमसे पूछा है, T आपको निकालना है। तो सीधा सीधा सूत्र लगा दो, P बराबर CRT या CST, जो चाहते हो वो लगा सकते हो। T आपको निकालना है तो P/CR। सारी वैल्यूज़ आप सभी को दे रखी हैं। P आपको कितना दे रखा है, 7, और सांद्रता कितनी दे रखी है, 50 बटे 180।
गुणा, देखो आर का मान तो आप सभी को याद भी हो गया होगा यार, 0.0821, 0821, तो 180 आपको ऊपर पहुंच जाएगा। 180 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। तो 7 गुणा 180 बटे 50 गुणा 0.0821, 1 0 से 0 काट दो। ठीक है, अब आप दो चीज़ें कर सकते हो, ऊपर वालों को मल्टीपल कर लो आपस में, 18 का 7 में मल्टीपल कर लेना और इनका मल्टीपल कर लो 5 का 0.0821 में। तो आपका जो आंसर आएगा ना यहाँ से वो केल्विन में आएगा। किस में आंसर आएगा? वो केल्विन में। आप उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो 273 को घटाकर। आप अगर डिग्री सेल्सियस में चाहते हो तो ये तुम्हारा कैपिटल टी निकल गया, टी निकालना चाहते हो तो जो यहाँ पर वैल्यू आए उसमें से 273 घटा देना, तो आपका जो आंसर है वो डिग्री सेल्सियस में निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम ऐसे डिग्री सेल्सियस में भी उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी केल्विन में वैल्यू आए वो यहाँ पुटअप कर देना, उसमें से 273 घटा देना, डिग्री सेल्सियस में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आज हमारा थर्ड न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता सकते हो। अगला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल है, पूछा जा सकता है। तो कोई रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से कोई फालतू न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, जो पूछे जा रहे हैं वही न्यूमेरिकल्स आप सभी को कराए जा रहे हैं, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षाओं में कोई भी गलती ना करके आओ। ओके, चलो चौथा न्यूमेरिकल क्या कह रहा है वो डिस्कस करते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल, देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल बोर्ड में ज़्यादा आते हैं, मैंने देखा है अब तक जो न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं। ये कह रहा है 2.25 ग्राम ग्लूकोज है, विलेय है, अणुभार आपको दे रखा है 180, होता ही है वो तो, को 25 ग्राम जल में ये विलायक का भार हो जाए कैपिटल डब्ल्यू, हिमांक में कमी है तो डेल्टा टी एफ हो गया, एफ का मतलब फ्रीजिंग होता है। तो जल का मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी, तो पहले सारी वैल्यूज लिख लो। 2.25 ग्राम ग्लूकोज है तो स्मॉल डब्ल्यू आपको दे रखा है 2.25 ग्राम, और इसका अणुभार आपको दे रखा है m 180, विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू आपको दे रखा है इसने 25 ग्राम। तो हिमांक में कितनी कमी? हिमांक में कमी, हिमांक अवनमन आपको दे रखा है, तो इसको हम किससे लेंगे? डेल्टा टी एफ से। कितना दे रखा है? 0.93 डिग्री सेल्सियस। और हमसे पूछा है जल का मोलल अवनमन स्थिरांक, मतलब के एफ आप सभी को निकालना है। यार बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत शायद आप सभी को नहीं होगी, आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे वो मैं आपको, देखो सूत्र आपको वही यूज़ करना है जो मैं आप सभी को बता चुका हूँ। डेल्टा टी एफ टी बी कुछ भी यूज़ कर सकते हो, 1000 गुणा के एफ गुणा स्मॉल डब्ल्यू बटे एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, यही सूत्र यूज़ करना है। कोई चेंजेस नहीं, अगर मोलर है तो 100 यूज़ कर लोगे, अगर क्वथनांक है तो एफ की जगह बी लगा दोगे, बस इतना सा चेंज है और कोई चेंज नहीं है। सॉल्व कैसे करोगे? निकालना क्या आपको? के एफ, तो इसके नीचे 1 मानोगे ऐसे करके, तो 1000 गुणा के एफ गुणा स्मॉल डब्ल्यू बराबर डेल्टा टी एफ गुणा एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू। निकालना क्या आपको? के एफ का मान। तो मैं 1000 और डब्ल्यू को उसके पक्षांतर करूँगा तो बट्टे में चला जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीपल है तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो के एफ बराबर डेल्टा टी एफ गुणा एम गुणा कैपिटल डब्ल्यू बटे 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ लगाते हो और इतना सिंपल न्यूमेरिकल आपको कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, लेकिन सिंपल तभी लगेगा जब आप कैलकुलेशन करना सीख जाते हो और सारी वैल्यूज़ पहचाना सीख जाते हो। डेल्टा टी एफ 0.93, हाँ स्मॉल एम देखो जरा कितना दे रखा है 180, गुणा कैपिटल डब्ल्यू देखिए जरा कितना है 25 बटे 1000 गुणा स्मॉल डब्ल्यू देखिए जरा कितना 2.25। तो यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ से पॉइंट हटा दो, क्योंकि नीचे भी 2 के बाद पॉइंट है और ऊपर भी 2 के बाद पॉइंट है। अब 25 निम्न शायद आप सभी को पता होगा, 25 निम्न 225 होता है। 9 से इसको काटोगे तो 9 दूनी 18, 2 1 0 से 0 कैंसिल, तो 93 गुणा 2 बटे 100। देखो आपको कैलकुलेशन बहुत टफ लगेगी और देखने से भी लग रही थी बट थी नहीं। ठीक है, इनका आपस में मल्टीपल कर लो, 2 तिया 6, दूनी में 18 बटे 100। 100 से डिवाइड कर सकते हो 186 को, यार इंटर में वो कर सकते हो, सीधा सीधा काट सकते हो। 100 है या तो ऊपर लेके चले जाओ, ऐसे लिख दो 186 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 केल्विन, इसका यूनिट लिख रहा हूँ किलोग्राम प्रति मोल। अदरवाइज आप इसको क्या करो, पॉइंट यहाँ लगा दो तो ये भी 1.86
यूनिट यही रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही आंसर आपके राइट हैं। अगर आप ऐसे भी लिख के आते हो तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और ऐसे लिखते हो तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारा जो चौथा न्यूमेरिकल है वो भी कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, देखो पूछे जाते हैं, वही न्यूमेरिकल्स मैं आप सभी को करा रहा हूँ। चलो, ये आप सभी के लिए होमवर्क है, 2019 में पूछा गया है, इसको आप सभी करोगे और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल जो है वो आप सभी के लिए होमवर्क है, क्योंकि ज़्यादातर टाइप के न्यूमेरिकल मैं आप सभी को करा चुका हूँ। अगर कोई टाइप गलती से रह गया हो तो आप कमेंट करके बता देना, उसको भी करा दिया जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो पहले पढ़ लेते हैं, वही सेम टाइप है, तरीका तो वही है। पांचवा न्यूमेरिकल है हमारा आज का। किसी पदार्थ के 7.5 ग्राम को 75 ग्राम जल में घोलने पर, तो 7.5 ग्राम विलय हो गया स्मॉल w, 75 ग्राम जल में, तो कैपिटल W कितना हो गया 75 ग्राम। हिमांक को 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन हुआ, हिमांक का अवनमन डेल्टा TF 1.2 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ का अणुभार ज्ञात करना, मतलब m आपको ज्ञात करना है, और मोलर अवनमन स्थिरांक KF आप सभी को दे रखा है 1.86। तो यार अभी जो सूत्र लगाया है आप सभी को वही सूत्र लगाना है, कोई नया सूत्र यहाँ पर यूज़ नहीं करोगे। डेल्टा TF बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे m इंटू कैपिटल W। निकालना है कि आपको स्मॉल m का मान, तो इसके नीचे आप 1 मानोगे और m को यहाँ पहुँचा दो, डेल्टा TF को यहाँ ले आओ। तो m बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे डेल्टा TF गुणा कैपिटल W। सारी वैल्यू पुट करोगे और आंसर मुझे कमेंट करके बताओगे ज़रूर। सभी बच्चे कमेंट किया करो, मुझे आंसर बताया करो, ठीक है। आज का लास्ट न्यूमेरिकल है जो कि मैं आप सभी को कराने वाला हूँ राउल्ट के नियम पर, और राउल्ट का नियम आप सभी जानते हो क्या होता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मूल प्रभास के बराबर होता है। विलय का मूल प्रभास क्या होता है, स्मॉल n बटे n प्लस n। बट हम क्या करते हैं कि विलय के जो मोल हैं वो विलय के सापेक्ष नीचे नगण्य मान लेते हैं, तो हम इसको क्या लिख देते हैं n अपॉन कैपिटल N। तो ये हमारा राउल्ट का नियम है, शायद सभी को पता भी होगा। तो इसी पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ, ठीक है। उसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद अकॉर्डिंग टू मी मेरे अकॉर्डिंग सारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई और न्यूमेरिकल कराया जाना चाहिए तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, उस टाइप का न्यूमेरिकल भी हम आपको करा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो डिस्कस करते क्या कह रहा है। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनपगट्य पदार्थ के 10 ग्राम को, ये विलय का भार है, स्मॉल w दे रखा आपको 10 ग्राम, 100 ग्राम जल में, W कितना दे रखा आपको 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब पहले कितना था, जो पहले की मात्रा होती है उसको P से लेते हैं, और बाद में जो घटी हुई मात्रा होती है उसको PS से लेते हैं, ठीक है। तो पहले आपको P दे रखा है 17.535 मिलीमीटर, और इससे घटकर कितना रह गया, तो ये आपको दे रखा है PS 17.235 मिलीमीटर। तो विलय का अणुभार ज्ञात करना, मतलब m आपको ज्ञात करना है। तो यार बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, समझने का प्रयास करना, सूत्र आपको वही लगाना है जो मैंने आपको बताया, बट इसको आप चेंज कर दोगे सवाल, इसी सूत्र को P माइनस PS बटे P स्मॉल n बराबर क्या होता है, स्मॉल w बटे स्मॉल m, और कैपिटल N बराबर क्या होगा, कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। तो क्या हो जाएगा W अपॉन M, M आपको ऊपर बन जाएगा, तो M अपॉन कैपिटल W। सारी वैल्यूज़ लगा दो। P आपको कितना दे रखा है, चलो यहाँ पर और लिख देते हैं P माइनस PS अपॉन P, सारी वैल्यू लगा दो। 17.535 बटे माइनस 17.235 बटे 17.535 इज इक्वल टू स्मॉल w देखिए जरा कितना 10, अणुभार आपको निकालना है। कैपिटल M यहाँ पर जल है, जल का अणुभार कितना होता है 18, और कैपिटल W का मान आपको कितना रखा है इसने 100, 1 0 से 0 काट दो, 18 बटे m गुणा 10। इसमें से अगर आप ये घटाओ तो समझना, देखो 17.535, वहाँ पर 2 3 5 है, तो 5 में से बस 2 को घटा दो, कितना बचेगा, 17 में 17 गया तो 0 बचेगा, पॉइंट 5 में से 2 गया तो कितना बचा 3, 3 में से 3 गया तो 0 0 बटे 17.535 बराबर 18 बटे m गुणा 10।
ये कैलकुलेशन आप सभी को करके बतानी है। बहुत सिंपल सी है, देखो कि तो बहुत सिंपल है, बट मुझे लगता है आप सभी को टफ लग सकती है। तो एक तो इसका आंसर आप कमेंट करोगे और दूसरा आपको इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना है। तो स्टूडेंट ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो हमने आज डिस्कस किए और उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बता सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा। और भी अगर कोई टाइप है तो आप कमेंट करके बता देना।